फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपको बहुत ही दिल से बताना चाहता हूँ और जिसको मैंने खुद फील किया है, इसको इतने सालों में मैंने हर एक उस मोमेंट को मैंने फील किया है जब मैं देखता हूँ कि कैसे लोगों का बेवजह समय बर्बाद हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि प्रकृति का ये नियम है कि अगर आप कोई चीज़ ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे आएगी। तो ये इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। ठीक इसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल है ये आपके समय पर भी लागू होता है। और आप जरा गौर करें, अगर मान लीजिए आप कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप क्या पाएंगे कि आपको उसमें कोई ना कोई व्यवधान जरूर आएगा। कैसा व्यवधान? या तो आपकी पत्नी कहेगी कि कोई बहुत जरूरी काम है जो बाजार से आप करके आओ, या तो आपके बच्चे कहेंगे पापा हमारे को होमवर्क में ये दिक्कत आ रही है, या तो पता चला कि किसी का फोन आ गया, वो अपने जो लंबी चौड़ी गप मारने के उसमें फिराक में है। आपका कोई विशेष दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी। या आप क्या देखते हैं कि बॉस का फोन आ गया और बॉस ने कह दिया कि भाई कल आपको जो है ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ऐसे में जो एक काम करने के लिए आप बैठे थे उस काम में तो आ गया व्यवधान। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का नियम, जो कि समय पर लागू होता है। तो फिर क्या किया जाए? इसका क्या इलाज है? इसका इलाज यह है कि एक जगह नेपोलियन ने यह बात कही है कि कानून जो है उन लोगों को सजा नहीं देता जो लोगों का बेशकीमती जो समय है उसको चुरा लेते हैं। और कभी कभी मैं तो ये भी कहता हूं कि भाई ये जो दोस्त है ना, वो दोस्त भी कभी कभी आपको जो है आपके टाइम पर डाका डाल देते हैं। इसका मतलब मेरा ये मतलब नहीं है, समझे आप, कि भाई दोस्ती जो है वो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप अपने समय को कितना मूल्य दे रहे हैं, आप उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये धीरे धीरे लोग आपको समझ जाते हैं। एक मेरे मित्र हैं, वो जब अपना कोई विशेष कार्य करते हैं ना तो अपने घर के बाहर ताला लगा देते हैं और पीछे के दरवाजे से अपने घर के अंदर जाते हैं और अपना पूरा काम जब तक नहीं निपट लेता तो फोन उनका स्विच ऑफ होता है और अपना काम पूरा कंप्लीट करते हैं। और उनको जो है दिक्कतें बहुत कम आती है। बिस्मार्क, आपने नाम सुना होगा, एक ऐसे राजनेता थे जो अपने ऑफिस के अंदर केवल एक ही चेयर रखते थे और जो कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता था तो वो खड़ा रहता था। अब जब सोचो आप कि एक व्यक्ति खड़ा है, दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो वहां पे कोई ज्यादा वार्तालाप नहीं होगा, वहां काम की बात होगी। लेकिन सामने आप ऑफिस में कुर्सियां डाल के बैठ जाओ तो फिर वहां पे लंबी बातें होगी और दूसरे लोग इंतजार करते रहेंगे बाहर खड़े आपके ऑफिस के, और आपका पता नहीं कितना समय बर्बाद हो जाएगा। तो समय की जो इंपॉर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा। और अगर आप अपने समय को महत्व देंगे तो एक दिन आप समय भी आपको महत्व देगा। और दुनिया में अगर कोई बेशकीमती चीज है तो वो है समय, और वो 24 घंटे का समय हर किसी के पास है। अगर उसकी आयु 10, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 है, वो लिमिटेड है, वो किसी भी परिस्थिति में उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो ऐसे में आप अपना समय कहाँ बिता रहे हैं? और जो लोग भी जीवन में सफल हुए हैं उन्होंने अपने समय का, बिल गेट्स के बारे में कहा जाता है कि एक बार वो किसी विमान में जा रहे थे और वो इकोनॉमी क्लास में बैठे हुए थे, तो उनके पास में वो एयर होस्टेज आई और उसने कहा कि सर आप तो प्लीज आपके लिए मैंने सीट की है, आप वहां आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि नो, मैं यहां से उठने में, अपने जाने में जो मेरे 15 मिनट का समय जाएगा, इतने मिनट में तो मैं अपनी जो एक किताब है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस पढ़ लूंगा। अब देखिए आप, जो इतनी ऊंचाइयों पे जो लोग गए हैं उन्होंने अपने समय को इंपॉर्टेंस दिया है। अब आप अपना समय कहाँ व्यतीत कर रहे हैं ये आपको सोचना है, और ये सफल होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। थैंक यू।